साधु संत रहते हैं, लाखों करोड़ों जानवर रहते हैं। और आज हम तो यहाँ ही रहते हैं, नीचे तो इसलिए आए हैं, जनता से ऊपर चढ़ा नहीं जाता, पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ हमारी गुफा है। तो हम किसी भी प्रकार में, किसी भी सूरत में, हम अपने जो मनसा माता की पहाड़ियों का है या राजस्थान की पहाड़ियों का मान लो, हम किसी भी सूरत में दोहन नहीं होने देंगे। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से, और आज मैं पहुंचा हूं उदयपुर वाटी तहसील के अंदर, जो मनसा माता की अरावली की पहाड़ियों के बीच में मौजूद हूं। और क्यों मौजूद हूं मैं आपको बता दूं। आज जो ये अरावली की पहाड़ियों को बचाने की जो मुहिम है वो चल रही है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, और 100 मीटर का जो अरावली पहाड़ी है उसको जो उनको लीज में देने के आदेश थे, उसको ये जनता है उसका विरोध कर रही है। और आज हमारे साथ ये पूरी की पूरी जनता यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला था। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या मामला था? एक बार तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप इस जनता की आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पहुंचे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मामला ये है कि 5-7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं उनका दोहन होगा, और 100 मीटर से जो पहाड़ियाँ ऊपर हैं वो अरावली में मानी जाएंगी। तो शेखावाटी के अंदर सबसे ज्यादा पहाड़ियाँ जो हैं अपने मनसा माता क्षेत्र में हैं, इस खो ग्राम पंचायत में हैं, और लंबी चौड़ी पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ियों से ही हमारे मनसा माता क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्रों का है, बहुत सारा योगदान बन रहा है। बहुत सारे पशु पक्षी इनमें निवास कर रहे हैं, जनता को शुद्ध हवा मिल रही है, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं। तो हम किसी भी प्रकार में, किसी भी सूरत में, हम अपने जो मनसा माता की पहाड़ियों का है या राजस्थान की पहाड़ियों का मान लो, हम किसी भी सूरत में दोहन नहीं होने देंगे। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। और किसी भी सूरत में अपनी मनसा माता की पहाड़ियों का दोहन नहीं होने देंगे। अगर दोहन होता भी है किसी भी तरीके से, तो पहले हम इसके लिए मर मिटेंगे, उसके बाद ही हम इसका दोहन करने देंगे। सर, कितने परिवार हैं जो प्रभावित होंगे अगर दोहन हुआ तो? सर, आप ये मान लीजिए अपनी जो एक खो ग्राम पंचायत है ये तो पूरी की पूरी ही प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ ब्लास्टिंग होगी, बड़े बड़ी मशीनें लगेंगी, पत्थर उछलेंगे, मकानों में जाएंगे, मकान टूटेंगे। तो अपने यहाँ लगभग 2200 से 2300 लोग हैं, वो सभी प्रभावित होंगे। उनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे इस भाई साहब ने बताया है, भाई खो ग्राम पंचायत से जैसे गोड़ा ले ले, नेवरी ले ले, और उदयपुर वाटी तहसील मेन है, वो भी पहाड़ी की वादियों के बीच में है, और सारा का सारा क्षेत्र है ककराना, गुड़ा, पोंग, नेवरी, चौरा, चौफलिया, सारा का सारा पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनके अंदर बहुत से खनिज पदार्थ हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि यूरेनियम है और लिथियम है, बहुत सारे वो खनिज पदार्थ हैं। ये खजाना हमारा नष्ट हो जाएगा, और अगर पहाड़ियों को तोड़ेंगे तो गाँव को भी ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही मतलब कि बंजर हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, और सबको भारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ के जीव जंतु हैं वो तो मारे जाएंगे ही, है ना। साथ में ही मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो खेत हैं, जिन लोगों की जमीनें है, कृषि की जमीन है, कृषि की जमीनें भी नष्ट हो जाएंगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को मैं, जो केंद्र के अंदर जो राजस्थान के मंत्री हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपने गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस आदेश को वापस लें। जी। तो देखिए, साधु संत भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि साधु संतों का जो बसेरा है वो अरावली के बीच में जो मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, उन्हीं में इनका बसेरा रहता है। और आज ये भी विरोध में शामिल हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ महाराज जी, क्या बात हुई? देखियो, ये पहाड़ जो है, इन पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, अभी भी बहुत हैं, हजारों से हजारों हैं, और ये जानवर करोड़ों रहते हैं। ये पहाड़ जो है भगवान ने साधु संतों के लिए और जानवरों के लिए बनाया है। ये प्रस्ताव उल्टा लेना होगा, नहीं तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और हमारा घर है, ये कैसे उतारोगे? तो मोदी जी इसको वापस ले लो, और हमारे पहाड़ नहीं उतरने चाहिए। ये पहाड़ नहीं तो अरावली है, यहाँ तो हजारों से हजारों साधु संत रहते हैं, लाखों करोड़ों जानवर रहते हैं। और आज हम तो यहाँ ही रहते हैं, नीचे तो इसलिए आए हैं, जनता से ऊपर चढ़ा नहीं जाता, पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ हमारी गुफा है। जी जी महाराज। तो
हमारे साथ में जो सुरेश जी मीणा है वो भी मौजूद हैं। जी, इसमें क्या आपकी रूपरेखा रहेगी, अब आगे क्या रूपरेखा? हमने आज आंदोलन का आगाज कर दिया। अरावली बचाओ राजस्थान बचाओ मुहिम की शुरुआत आज मनसा की पहाड़ियों से हो चुकी है। ये राजस्थान का तीसरे नंबर का स्थान है, बहुत बड़ी चोटी है, सबसे बड़ा घना जंगल है। और मनसा माता, बरखंडी, लोहागरल, हर्ष की पहाड़ियां, ये माउंट आबू के बाद में दूसरा बड़ा नाम है। और यहाँ महाशक्ति पीठ के जनानाथ जी के आश्रम है, कई संत महात्माओं के आश्रम है। यहाँ से हमने आज इस अरावली बचाओ की मुहिम की शुरुआत की है। हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे और इस अरावली को कुछ भी हो, किसी भी सूरत के अंदर इस अरावली को हम खनन नहीं होने देंगे। अरावली को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े। एक एक युवा, एक एक व्यक्ति, साधु संत, घुमक्कड़ जातियों के लोग, जनप्रतिनिधि, सब लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और ये मुहिम 100% आर और पार जाएगी। क्या सरकार को क्या संदेश देना? सरकार को संदेश हमारा ये है कि समय रहते भूपेंद्र जी जो पर्यावरण वन मंत्री हैं, उनको चाहिए कि वो तुरंत रूप से या तो इस्तीफा दे या ये कानून वापस ले। और दूसरी और जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसको अच्छे लॉयरों के माध्यम से सरकार अच्छे ढंग से पैरवी करे ताकि अरावली बचे। जी, तो देखिए पूरा का पूरा अरावली की वादियों की कहानी है। और जो मैं बताना चाहूँगा पर्यावरण वन मंत्री हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी ये जो ग्रामीण है इनकी जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से इसका समाधान होना चाहिए, नहीं तो ये जो जनता है, जनार्दन है, ये कभी भी ये नहीं चाहेगी भैया हमारी जो अरावली है वो यहाँ से ध्वस्त हो जाए। तो मेरा शासन और प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन रहेगा, केंद्र सरकार से भी निवेदन रहेगा, राजस्थान सरकार से भी निवेदन रहेगा, जल्दी से जल्दी इस अरावली की पहाड़ियों का निस्तारण है वो किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।